सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, अपनी आंखों को बंद रखेंगे और हाथों को खुला छोड़ेंगे। इस वक्त अपने मन को स्थिर करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे आराधना के लिए, वचन के लिए, वचन उद्घोषणा सुनने के लिए, हर एक बातों के लिए इस वक्त हम अपने आप को शांत करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर घड़ी के लिए। प्रभु हर दिन तू पिता परमेश्वर हम में से हर एक लोगों को पिता नाम लेकर बुलाता है। प्रभु इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हे प्रभु जितने बच्चे जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके हैं पिता, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु उनके जीवन की तमाम बातों को, सुख को, दुख को, तकलीफ को, समस्या को, विशेषकर इनके जीवन में जो मन को भटकाती है पिता परमेश्वर, हर एक उन बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु हे पिता परमेश्वर कई ऐसे तेरे बच्चे हैं जो पिता आपकी राह में चलते चलते थक जाते हैं पिता परमेश्वर, अपने हालातों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं प्रभु परमेश्वर, अपने जीवन की तमाम बातों से पिता परमेश्वर आज ये थक जाते हैं। प्रभु हे पिता तू इनके हाथों को थामना प्रभु, जिस प्रकार तूने पिता परमेश्वर उस पतरस के हाथ को थामा था पिता, आज हम भी पिता परमेश्वर अपने जीवन की तमाम उन समस्याओं से परेशान हो जाते हैं। प्रभु हमें भी पिता परमेश्वर अपनी हाथों से थाम पिता, हमें भी चलना सिखा पिता परमेश्वर। हे प्रभु आज तेरे बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता, इनके जीवन की तमाम उन बातों को तू आज यीशु के नाम से तोड़ रहा है, क्योंकि पिता परमेश्वर जहां तेरे नाम से एकत्र होते हैं वहां तेरा अभिषेक होता है, तेरी आत्मा रहती है, और जहां तेरा आत्मा रहता है वहां स्वतंत्रता रहती है पिता। हे पिता परमेश्वर आज तेरे बच्चों को तू स्वतंत्र करना पिता, चाहे वो हर उन बंधनों से स्वतंत्र करना जिन भी बातों से आज ये लड़ नहीं पाते पिता परमेश्वर, हर एक उन बंद दरवाजे को तू खोलना प्रभु। हे पिता परमेश्वर जब हम आराधना करें, स्तुति करें पिता परमेश्वर, हर एक उन बच्चों को तू छूना पिता परमेश्वर, तू ऐसा किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर इस समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता, हर एक बातों का अधिकार तू अपने ऊपर लेना पिता, हर बातों को आपके हाथों में समर्पित करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को बड़े आनंद के साथ हम गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है
जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उससे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उससे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उससे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह किसी के उड़ना उसे, परों पर उड़ाया होगा की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, वही है जो बचाता हमें, वही है जो बचाता हमें। सचमुच में प्रभु की अद्भुत अनुग्रह है हम पर कि उसने आज हमें हमारे हर एक पापों से, बंधनों से, मृत्यु के जाल से हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तुझे धन्यवाद। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। दास सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। 2 वचन मिला है हमें। पहला वचन है व्यवस्था विवरण, विधि विवरण 20 का 4 और दूसरा वचन है भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 85 का 12। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। फिर यहोवा तुम्हें उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। एक दोहा ही मुझे याद आ रहा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारु आपत्काल परखिए चारी। जब आप विपत्ति में हैं तो ये चारों चीज की पहचान होती है। कौन कौन चीज? धीरज, धर्म, मित्र और नारी या नर भी। नारी मतलब आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, है ना, आपकी बहन हो सकती हैं। और नारी को हटा के वहाँ नर को जोड़ दीजिए, आपके पति हो सकते हैं और आपके दोस्त हो सकते हैं।
ये तुलसीदास लिखे हुए थे कि ये 4 चीज अगर आपका कंट्रोलिंग है इस चारों चीज पे, और ये चारों चीज आपके पक्ष में है, तो आपके जीवन में समस्याएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब भी आपको विकसित होना है तो आपको 2 कार्य करना होगा। पहला कि आपको अपने आप को पवित्र करना होगा। पवित्र करने का मतलब ये नहीं है कि आपसे गलती नहीं होगी, गलतियां होंगी, हम सब से होती है। और अगर कोई कहे कि हमसे पाप नहीं है तो वो सबसे बड़ा झूठ है बाइबल के अकॉर्डिंग। आप अपने आप को पवित्र करें, जैसे आपसे गलती हुई तुरंत क्षमा मांग लो। और ये बाइबल का मुख्य सार है जो लोग समझता नहीं है। किसी से नाराज हैं, किसी से गुस्सा में हैं, आप व्यभिचार में हैं, नशा में हैं, और सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते हैं। वो बहुत बड़ी कमी है, इसीलिए हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो पाता। गुस्सा पालने की आदत। आज रिश्ता बेहतर क्यों नहीं हो रहा? हम पिछली बातों को लेकर लड़ते रहते हैं। कोई भी इंसान ना प्रेजेंट में जीता ही नहीं है। या तो वो बीते हुए समय में चिंतित रहेगा कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, या कल क्या होगा इसको लेके चिंतित। आज में वो जीता ही नहीं, और जो आज में जीता है वो उसको कोई दुख ही नहीं है, उसको किस बात की परेशानी। इसीलिए बाइबल में लिखा कि कल की चिंता ना करें, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। अब समस्या क्या है कि आप लोग सोच रहे हैं कि प्रचार में क्या बताने वाले हैं। तो जब अपने आप को आप रेडी नहीं कर रहे हैं, मतलब आप किसी चीज को रिसीव नहीं कर रहे हैं बाइबल के नियम के अनुसार, अगर आप पवित्र नहीं है तो आपके जीवन में चमत्कार होगा भूषण भाई? नहीं होगा। अब आपके जीवन में आशीष मिल नहीं रहा है और आप परेशान हैं, और विपत्तियां जो है वो निमंत्रण देके नहीं आती है या इंफॉर्मेशन देके नहीं आती है। इसीलिए अगर आप दुर्घटनाग्रसित तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उस दुर्घटना से उसका कितना कम मात्रा में वो आपको बर्बाद करके गया है, यही आपके पवित्र होने का चिन्ह माना जाता है। हालेलुया। अब समझिए इस बात को कि जब आप जीवन के सफर में चल रहे हैं तो समस्याएं भर भर के आएगी आपके पास, भर भर के। अब आपके पास 2 मार्ग है कि या तो आप लड़िए, नहीं तो भाग जाइए। जब लड़ने जाइएगा, अगर आप पवित्र नहीं हैं तो आपके अंदर वाला जो शैतान बैठा हुआ है, जो आपको पवित्र नहीं होने दे रहा है, वो कहेगा क्विट कर जाओ, भाग जाओ यहां से, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा, तुम सुसाइड कर लो, तुम्हारी समस्याओं का अंत नहीं होगा, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, ये लड़की तुम्हारे लायक। वो जो आप सॉरी नहीं बोले हैं या चीजों को भूले नहीं हैं, वो सिर्फ यही बताएगा कि भैया ये तुमसे ना हो पाएगा, ये नहीं होगा। और आपकी लड़ने की क्षमता दिन प्रतिदिन घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। एक बीमारी है आजकल के लोगों को, काम बदल देने का, दोस्त बदल देने का, अगुआ बदल देने का, डॉक्टर बदल देने का, जगह बदल देने का, प्रेमी बदल देने का, प्रेमिका बदल देने का, बिजनेस बदल देने का, पत्नी बदल देने का। तुरंत 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 लोग बदलते जाता है। उसको लगता है कि ये इससे मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूं, नहीं हो पा रहा हूं या नहीं हो पा रहा। भैया समस्या वहां नहीं है, समस्या इधर है। जहां है वहां रहने की अगर आपकी प्रवृत्ति नहीं है, जिस आदमी के साथ हैं वहां अगर आप उससे निभाने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तो नए आदमी से कैसे निभेगा आपका? क्योंकि वो आदमी बुरा नहीं है, आपका टेंडेंसी, आपकी प्रवृत्ति बुरी है, क्योंकि आप अपने आप को एडजस्ट वहां नहीं कर पा। अब समझिए, आप अपने आप को पवित्र नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तरह तरह की जो समस्याएं आ रही है, वहां से आपकी एक नई आदत है छोड़ के दूसरे जगह चले जाए, फिर छोड़ के तीसरे जगह चले जाए, फिर छोड़ के चौथे जगह चले जाए, और हर जगह जा जा के आप 6-6 महीना रहिए। अगर मान लीजिए कि आपकी फितरत हो कि हर शहर में 1-1 साल रहिए, आपकी अस्थाई कोई पता होगा भूषण भाई? कोई अस्थाई पता होगा? आप हर 6-6 महीने में लड़की बदल दीजिए, अस्थाई कोई घर होगा? नहीं होगा ना। आप 6-6 महीना 1-1 साल पे नौकरी बदल दीजिए,
कहीं कोई सेटलमेंट होगा। तो पहले तो ये प्रवृत्ति बदल देना चाहिए, बार बार में लोग बदल देना, काम बदल देना। वैसे किसी भी आदमी को मैं आज तक नहीं जानता हूँ तरक्की करते हुए जो बार बार लोग बदलता हो, या बार बार गर्लफ्रेंड बदलता हो, या बॉयफ्रेंड बदलता हो, या रिश्ता बदलता हो, उसकी कोई पहचान नहीं होती। अपने आप को पवित्र बनाने की आदत डाल लीजिए। नहीं डालिएगा तो आप लड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि जीवन में समस्याएं आएंगी, दुर्घटनाएं आएंगी, परिस्थितियां बिगड़ेगी, लेकिन जितना ज़्यादा अपने आप को पवित्र रखिएगा उसका स्तर उतना कम होता जाएगा। हालेलुया। अब वो कम होते जाएगा और उतना तेजी से आप उस समस्या से लड़ पाइएगा और विजय को प्राप्त कर पाइएगा। तो प्रभु आपको इस्तेमाल करता है विपत्ति में ही डाल के, है ना, और विपत्ति में ही डालता है। और आज के वचन में कह रहा है कि ये लड़ाई आपको लड़नी नहीं होगी। आज के वचन में कह रहा है कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलेगा। संग नहीं चलेगा, संग संग चलेगा, मतलब हर पल आपके साथ रहेगा। लेकिन एक बात समझनी है, आज के वचन में प्रभु अशुद्ध जगह पे संग संग निवास करता है। अच्छा, एक चीज और समझिए आप लोग, अशुद्धता का मतलब दुर्बलता नहीं होता। दुर्बलता और अशुद्धता दोनों में बहुत फर्क है। ये बहुत बारीकी की चीज है, समझ लीजिएगा। आप में दुर्बलता हो सकता है कि आप व्यभिचार से ग्रसित हो, ये दुर्बलता है। आप नशे से ग्रसित हो, ये दुर्बलता है। लेकिन कुटिलता है, ये आपका गंदगी है। आप झूठ बोलते हैं, ये गंदगी है। आप किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, ये गंदगी है। आप किसी का धन अपना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, वो गंदगी है। आप किसी को गिराना चाहते हैं, आप किसी के पीछे कूटनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ये सारा जो है, इसके चलते आप प्रभु आपके बीच में निवास नहीं करेगा। इसीलिए वचन में कहा कि मैं अंतःकरण देखने वाला परमेश्वर। और दूसरे वचन में कहा कि मैं तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य उत्पन्न होता है। अब बताइए, दुर्बलता में सामर्थ्य मतलब प्रभु की उपस्थिति हो जाती है, लेकिन अंतःकरण अगर आपका गंदा है तो प्रभु आपसे अलग हो जाता है। हालेलुया। तो यहां भी समझना है कि क्या पवित्र करना है, दुर्बलता भी हटाना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप व्यभिचारी हो जाइए या नशा करिए, उससे भी अलग रहिए, लेकिन अगर वो बाई चांस है तो उससे उतना बुरा नहीं होगा जितना आपके अंदर जो गंदगी भरा हुआ है उससे उतना बुरा होगा। तो उसको साफ करना है। अगर आप विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसी मुकाम पे, बड़े मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो ये एकदम पहला कैटेगरी है कि आपके जीवन में अगर चमत्कार चाहते हैं तो जय और विजय यहोवा के हाथ में है। तो यहोवा आपके साथ तभी रहेगा, संग संग तभी चलेगा जब अपने आप को पवित्र रखिएगा। और जब पवित्र रखिएगा तभी आपको लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। और जो दोहा मैं आज आपको बताया कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, सबसे पहले क्या आया उसमें? क्या आया उसमें? धीरज। धीरज क्यों आया सबसे पहले? क्योंकि धीरज कहां होता है? हमारे अंदर होता है। धीरज जो है हमारे अंदर है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि गंदगी जो है आपके अंदर है, वैसे धीरज कहां है? आपके अंदर है। अगर धीरज नहीं रहेगा तो आप तुरंत आदमी बदलिएगा। धीरज अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इरिटेट बहुत जल्दी होइएगा। आज प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा और तुझे लड़ना, तेरे बदले में मैं लड़ाई करूंगा। लेकिन लड़ाई करने के लिए आपका शरीर ही इस्तेमाल किया जाएगा। जब सिस्टर एस्तर को यह वचन आया कि प्रभु तेरे संग संग लड़ेगा और चलेगा, तो वो जो सेवकाई को लेके आगे बढ़ रही हैं, तो क्या वो घर पे सोई रहती हैं और प्रभु आगे आगे चल के सेवकाई करता? नहीं। इसके लिए उनको धीरज की जरूरत पड़ती होगी, है ना। इसके लिए वो सारे काम वो करती होंगी, अपने आप को पवित्र रखती होंगी, ताकि इस लड़ाई में प्रभु उनका काम करे। तो प्रभु आज क्लियर सॉर्ट कर रहा है कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का मैं समाधान करूंगा। लेकिन समाधान करने के लिए जो शरीर में इस्तेमाल करूंगा वो आप ही होंगे ना, ये आपके घर के लोग होंगे। इसीलिए मैंने क्या कहा, मित्र और नारी, उन लोगों का भी अंदर आपको धीरज, धर्म ये उत्पन्न करना होगा। बताना होगा कि प्रभु हमारे साथ साथ है, यहोवा हमारे साथ साथ है, हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ साथ है, हमारे आगे आगे चलने के लिए हमारे साथ साथ है।
तो इसके लिए हम अपने आप को पवित्र रखेंगे तो प्रभु कह रहा है कि आपके जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का वो समाधान कर देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लिखा कि नगर में मैं तुझे आशीष दूंगा, घर में मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरी पत्नी फलवंत दाखलता की तरह होगी, तेरे बच्चे आज्ञाकारी होंगे। अगर कोई आदमी प्रभु को पकड़ के चल रहा है तो उसके इर्द गिर्द जितने लोग रहने वाले हैं उस सब को आप जब देखोगे तो आपको आशीष झलकेगा। वहाँ का भोजन खाओगे तो वो अलग रहेगा, उस घर में जाओगे तो आपको अलग उपस्थिति महसूस होगी, उस कमरे में जाओगे तो आपको अलग उपस्थिति महसूस होगी, उस आदमी से बात करोगे तो आपको ईश्वरीय कृपा फील होगी। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपके जीवन में, प्रभु तो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन साथ में आपकी सारी जरूरतों को भी पूरा करेगा। सूरज की किरण जब पड़ेगी आपके घर पे तो हर जगह जाएगी। ईश्वर की जब उपस्थिति होगी तो सिर्फ आप पे नहीं होगी, आपके बच्चों पे भी होगी, आपकी पत्नी पे भी होगी, आपके बिजनेस व्यापार पे भी होगी, तब तो उसकी उपस्थिति दिखेगी। तो दाऊद पे भी, दाऊद के संग संग भी चल रहा था और साउल के संग भी जो चल रहा था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ईश्वर आप सबके संग चल रहा है, लेकिन आपको पवित्र करना होगा। और लड़ाई तो सबके जीवन में आनी है, समस्याएं तो सबके जीवन में आनी है, लेकिन आपको धीरज को धरना होगा और आपके जो रिश्ते में जो लोग हैं उनको भी परख के रखना होगा। इसीलिए मैंने वो दोहा पहले कहा है ना कि आपके मित्र कौन है, आपकी पत्नी कौन है। केवल जब सुख है तभी आपके साथ में है कि विपत्ति में भी साथ में है, तो उनके लिए उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि भैया पत्नी का मतलब, पति का मतलब, मित्र का मतलब केवल खाने पीने के लिए नहीं है, मौज मस्ती के लिए नहीं है। अगर ईश्वरीय कृपा है तो आपकी पत्नी और आपके पति जब कितना भी बुरा आपका स्थिति हो आपके साथ खड़े रहेंगे। ये एक्चुअल ईश्वर की कृपा है। वही कह रहा है कि एक तो आपके संग संग चलेगा और ये सारे चीजों पे नियंत्रण रखेगा प्रभु, आपके बच्चे पे, आपके बेटे पे, आपके बेटी पे, आपके घर वाले पे। आपको याद होगा कि यूसुफ जब सेकंड कमांडेंट इन चीफ बना उस समय वो अपने घर के सारे लोगों का जीवन यापन का साधन बन गया, नहीं तो सब लोग अकाल में मर जाते भूख से। लेकिन ये आशीष किसको प्राप्त था? यूसुफ के पिता का क्या नाम था? याकूब। याकूब को आशीष प्राप्त था, इसीलिए यूसुफ जैसा बेटा हुआ था उसको। अब्राहम आशीषित था, इसलिए उसके गर्भ में इसहाक हुआ। अब्राहम के फसल भी आशीषित हो रहे थे, अब्राहम के गाय बैल भैंस बकरी भी आशीषित हो रहे थे और बच्चे भी आशीषित थे, पत्नी भी खूबसूरत थी। तो प्रभु कह रहे हैं कि निश्चिंत हो जाइए, बस आपको जो अपना काम करना है, जिस पे मैंने आज आप बात करी, अपने धीरज को बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं तरकश की तरह तीर जैसे आप तरकश में रखे हो, मुझे रख रहे हो, मुझे आपने हथेली पे खोद के रखा है। मैं जानता हूँ कि आप मेरे संग संग चलें, लेकिन साउल वाला नहीं, दाऊद वाला अभिषेक दीजिए, ताकि मैं धीरज के साथ सत्य के मार्ग को पकड़ के चलूँ। या चला, धीरज धरिए, अपने अंदर जितना धीरज उत्पन्न कीजिएगा उसी के अनुसार आपकी पत्नी में चेंजेज आएगा, उसी के अनुसार आपके पति में चेंजेज आएगा, उसी के अनुसार आपके बॉस में चेंजेज आएगा, उसी के अनुसार आपके इर्द गिर्द लोगों के चेंजेज आएगा। आदमी को समाज वैसा मिलता है, आदमी को लोग वैसा ही मिलता है जैसे वो होता है। बाहर बुराई नहीं है, सारी समस्याएं अंदर है। और प्रभु कह रहा है कि निश्चिंत रहिए, आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान वही करेगा और आपके हर चीज को आशीषित करेगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता,
हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमारे संग संग चलता है प्रभु, और हमारी लड़ाई को तू लड़ता है प्रभु हमारे माध्यम से। इसके लिए जो हमारे जीवन में जो तैयारियां हैं, उसे आज तू हमारे जीवन की तैयारियों को पूरा कर रहा है, और हमारे जीवन के हर चीज पे तेरा आशीष है। हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है प्रभु। हमारे ऊपर जो आर्थिक तंगी है उसे तूने समाप्त किया है। हमारे जीवन में जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको तूने समाप्त किया है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हमसे दुखी रहते थे, क्रोधित रहते थे, उनका भी मन तूने बदला है प्रभु। हमारे बच्चों में अच्छा संस्कार डाला है प्रभु, उनमें ईश्वरीय भय डाला है। हमारे पति पत्नी तेरे मार्ग पे चलना है पिता। हमारे इर्द गिर्द के लोग प्रभु आपके जीवन, आपके से जीवन पा रहे हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन तमाम आशीषों के लिए प्रभु। हम सबकी तू मदद कर रहा है पिता, इसलिए हम तेरा धन्यवाद। जिनमें यहोवा का रूह बसता, उनके आगे कोई दुश्मन न टिकता। में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा। वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग नशे से ग्रसित हैं प्रभु, ये नशे की आदत, ये लत हमारे जीवन, हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे रिश्ते, हमारे शरीर को खोखला कर रही है प्रभु। इन सब से हमें मुक्त कर प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके भी परिवार में क्लेश है, पति पत्नी में झगड़े हैं, माता पिता में, भाई बहन में, अन्य किसी रिश्ते में झगड़े हैं, मैं प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी विवाह के लिए इच्छुक हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी निसंतान है, संतान के लिए इच्छुक हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी किसी नकारात्मक शक्ति से ग्रसित हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, तूने कहा है कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। तूने कहा है कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा उतेर लूंगा। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जितने विधवा और विधुर हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने बुजुर्ग माता पिता हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने अनाथ हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने बेरोजगार भाई बहन हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जहाँ जहाँ विश्व में अशांति है, क्लेश है, मैं उन जगहों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने लोग यूट्यूब से सेवकाई करते हैं, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम सर्वस्व तुझे समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थनादा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड बाय। सारे दिल से